नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर बार की तरह आज हम फिर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जिसमें होंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप UPSSC पैट, लेखपाल, UPSI, कांस्टेबल, SSC GD और UP टेट और उन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे जिस भी एग्जाम्स में आपके हिंदी आती है। दोस्तों, सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। इधर रेड कलर से सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करेंगे तो आपको पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी वीडियो की और आप वीडियो को नहीं देख पाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिया गया है सेवा सदन किसका उपन्यास है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेवा सदन जो आपका उपन्यास है किसका है, मुंशी प्रेमचंद जी का, ठीक है। अब सेवा सदन जो आपका उपन्यास है ये हिंदी रूपांतरण है। क्या है? हिंदी रूपांतरण है। किस उपन्यास का हिंदी रूपांतरण है? तो ये आपका किस उपन्यास का हिंदी रूपांतरण है? ये आपका है बाजार ए हुस्न। किसका? बाजार ए हुस्न उपन्यास का हिंदी रूपांतरण है। यह उपन्यास उर्दू भाषा में लिखा गया था। किसमें? उर्दू भाषा में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1916 में लिखा गया था। इस उपन्यास को भी मुंशी प्रेमचंद जी ने ही लिखा है, ठीक है। बाजार ए हुस्न जो आपका उपन्यास है इसको भी मुंशी प्रेमचंद जी ने 1916 में लिखा था, ठीक है। और उसके बाद 1919 में, कब? 1919 में मुंशी प्रेमचंद जी ने ही इस उपन्यास का हिंदी रूपांतरण किया और इसका नाम दिया गया सेवा सदन, ठीक है। क्या नाम दिया गया? सेवा सदन। सेवा सदन के बारे में एक बात और जान लीजिए। सेवा सदन जो आपका उपन्यास है ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा हिंदी में प्रकाशित होने वाला, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था, ठीक है। यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी इससे पहले उर्दू भाषा में लिखा करते थे और ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी को ही आपका उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक थे दोस्तों। और यह पत्रिका जो है आपकी दोस्तों, यह कहाँ से प्रकाशित हुई थी, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों इंडियन प्रेस, प्रयाग से इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से? इंडियन प्रेस, प्रयाग से इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 1903 से 1920 ईस्वी तक इसके संपादक रहे थे, ठीक है। 1903 से 1920 ईस्वी तक इसके संपादक रहे थे। इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो आपकी दोस्तों आदि काल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता होगा आदिकाल जो नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? आदिकाल नाम तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा आदिकाल नाम दिया गया है। इस युग को क्या दिया गया है? आदिकाल नाम दिया गया है, ठीक है। और इस युग को आप क्या कहते हैं, अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इस युग को आप वीर गाथा काल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। यह नाम किसने दिया था? तो जो इस युग को वीर गाथा काल नाम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो आपका दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। इसको क्या कहा गया है? वीर गाथा काल भी कहा गया है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम आपका है बंग महिला। क्या नाम है? बंग महिला। इनको बंग महिला कहा जाता था, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम है वह क्या था? वह था राजेंद्र बाला घोष। क्या नाम था? राजेंद्र बाला घोष। आपका नाम राजेंद्र बाला घोष था और इनको बंग महिला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। तो कौन है दोस्तों भारत भारती काव्य के रचनाकार? मैथिली शरण गुप्त जी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस काव्य की रचना कब की है दोस्तों? तो इस काव्य की जो रचना की गई है 1912-13 में इसकी रचना की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो आपके इंशाअल्लाह खान जो हैं वो रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं दोस्तों। और यह जो आपकी कहानी है रानी केतकी की कहानी, यह प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। हिंदी की यह प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, हिंदी की प्रथम गद्य रचना थी। ठीक है, हिंदी की प्रथम गद्य रचना थी ये। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। जितने भी आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी की प्रथम गद्य रचना कौन सी मानी जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? रानी केतकी की कहानी। ठीक है, रचयिता आपके कौन है? इंशाअल्लाह खां। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो आपके कौन है इसके रचयिता? तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है और यह जो पंक्तियां हैं यह रामचरितमानस से ही ली गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? रामचरितमानस से। अगर क्वेश्चन आपका ऐसा आता कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से ली गई हैं, तो आपका आंसर क्या होता? रामचरितमानस से ली गई हैं। रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अंधा युग किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। धर्मवीर भारती की कृति है। किसकी? धर्मवीर भारती की कृति है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। तो कौन रहे हैं प्रसिद्ध लेखक? गोपाल राम गहमरी। कौन? गोपाल राम गहमरी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। क्या नाम है? उद्दंड मार्तंड। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आपका हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो क्या आप जवाब देंगे? उद्दंड मार्तंड। ठीक है। और ये कहाँ से प्रकाशन हुआ था इसका? तो इसका प्रकाशन आपका कलकत्ता से हुआ था। कहाँ से हुआ था प्रकाशन? कलकत्ता से हुआ था। कब हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा। 30 मई 1826 से इसका प्रकाशन हुआ है। कहाँ से? कलकत्ता से। एक साप्ताहिक पत्र के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके संपादक कौन थे इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके संपादक कौन थे? तो संपादक थे इसके श्री जुगल किशोर। क्या नाम था? श्री जुगल किशोर शुक्ल। क्या नाम था? श्री जुगल किशोर शुक्ल जी इसके संपादक थे। इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी इसके प्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। लल्लू लाल जी जो आपके हैं वो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो रीति काल का कवि माना जाता है इनको। किस काल का? रीति काल का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं। तो बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है दोस्तों? सुरती मिश्र जी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन है? सुरती मिश्र जी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं आपकी, ये कहां से ली गई हैं? तो आपका आंसर होगा सरोज स्मृति से। कहां से? सरोज स्मृति से ली गई हैं। अगर आ जाता है कि ये प्रस्तुत पंक्तियां कहां से ली गई हैं, तो सरोज स्मृति से ली गई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं। मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है रचयिता? मैथिली शरण गुप्त जी। और मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के, क्या? खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि भी माने जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, राष्ट्र कवि किस कवि को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त जी को। और इनको ये पदवी किसने दी थी राष्ट्र कवि की? तो ये पदवी इनको महात्मा गांधी जी ने दी थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने इनको ये पदवी दी थी राष्ट्र कवि की। और कवि दिवस के रूप में किसकी जयंती को मनाया जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, कवि दिवस के रूप में इनकी जयंती को मनाया जाता है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की जो जयंती है वो कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? हर वर्ष 3 अगस्त को। कब मनाई जाती है? हर वर्ष 3 अगस्त को इनकी जयंती कवि दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद प्रेम पच्चीसी के रचनाकार हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। तो कौन है रचनाकार? प्रेमचंद जी। कौन है? प्रेमचंद जी। इंपॉर्टेंट कहानी है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो कौन है? प्रेमचंद जी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो किसने किया है? बिहारी जी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहारी जी अपने दोहे में गंभीर बात भी बड़ी सरलता से कह देते थे, इसलिए कहा जाता है कि बिहारी जी छोटे दोहे में गागर में सागर भरने का कार्य किया करते थे। ठीक है। यानी किसी गंभीर बात को बड़ी सरलता से कहते थे, इसलिए ये बात कही गई है कि गागर में सागर भरने का काम वो किया करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे आपके वल्लभाचार्य जी। कौन थे? वल्लभाचार्य जी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता क्या है निबंध के रचनाकार हैं? तो निबंध के रचनाकार आपके हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। कविता क्या है निबंध के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके रचयिता कौन है ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ जाता है कामायनी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। इसके रचयिता हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। कौन है रचयिता? जयशंकर प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है। किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है ये।
अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी इस नाटक के रचयिता हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूतनाथ के रचयिता कौन है? तो भूतनाथ के आप रचयिता हैं देवकीनंद खत्री जी। कौन? देवकीनंदन खत्री जी इसके रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी। कौन थे संपादक? गांधी जी इसके संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? देखिए, काशिका जो बोली है आपकी, वो बनारस और बनारस के आसपास का जो क्षेत्र है वहां की बोली को काशिका कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बनारस। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपके कौन है? वृंदावन लाल वर्मा जी। कौन है? वृंदावन लाल वर्मा जी इसके लेखक है। आई होप दोस्तों आपको सारे ही प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई आपका डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।